Assalamualaikum. Hello everybody. Today is the 6th year of our silent protest and I have got something to tell you, something different related to SRA only. आपको याद होगा 2016 में हम लोग ने एक बड़ा प्रोटेस्ट भी किए थे अगेंस्ट फर्नांडिस चौल। फर्नांडिस चौल खार का प्रोजेक्ट है LY 1744 ऑफ 2011। अभी ये तो SRA के ये जो LY 498 है उससे एक हाथ आगे है। इसमें तो मरे हुए लोगों को यूज़ करके उनके नाम का पेपर्स करके आनेक्शल आया हुआ है और वहाँ के लोगों के साथ मिलकर हम लोग ने जो डेवलपर्स है उसके साथ एग्रीमेंट 2018 आई हैव गॉट इट साइन। लेकिन उसके बाद वो लोगों ने उनको बिल्कुल ना रेंट दिया है, ना काम किया है उधर, ना उन्होंने कोई बस एक फाउंडेशन की जो बोलते हैं ना नींव रखते हैं, भूमि पूजन, बस उसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो 3 अगस्त 2020 को SRA डिप्टी कलेक्टर ने एक नोटिस दिया था 13-2 प्रपोज़ल के लिए। इससे पहले भी 25 मार्च 2016 को ऑलरेडी ये प्रपोज़ल आ गया था एडिशनल के ऑफिस से, कलेक्टर्स के ऑफिस से, लेकिन उसको वो इतनी अहमियत नहीं दे रहे थे और दे वर ट्राइंग टू पुश द मैटर एंड मेक इट वर्क, बट इट वाज नॉट वर्किंग। तो उसके बाद 3 अगस्त 2020 को एक प्रपोज़ल जो पब्लिक ने दिया था वहाँ की SGM लेकर के वी वांट अ चेंज ऑफ डेवलपर करके, तो वहाँ पर एक इशू किया था डिप्टी कलेक्टर ने, क्योंकि ये डिप्टी कलेक्टर के हाथ में रहता है ये इशू के ये नोटिस इशू करने के लिए। तो डिप्टी कलेक्टर ने उसको नोटिस को इशू कर दिया था उसको। अब ये नोटिस को इम्प्लाई करने की बारी आ गई थी। तो लोगों ने मिलकर एक अच्छा प्रस्ताव रखा है टू एन एडवोकेट, वहाँ के रहवासी, खार में है ये, SC रोड पे प्रोजेक्ट है। इस पे अभी रिसेंटली कल इशू हुआ है 13-2 का प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया है डिप्टी कलेक्टर ने और 27 जनवरी को हियरिंग पर बुलाया है। मैं या हम सब लोग उनके लिए भी दुआ करेंगे, क्योंकि 3 प्रोजेक्ट्स के लिए मैं लड़ती हूँ। एक ये था जहाँ हम बैठे हैं दौलत नगर के लिए, एक ये फर्नांडिस चौल जिसको 13-2 मिला है अभी, और एक महाराष्ट्र नगर जहाँ पर तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है। बस वो जो मीडिएटर्स रहते हैं बीच में, लोग मिल के उससे मिल के प्रपोज़ल एनेक्सचर साइन करवाते हैं फसला के, वहाँ भी वो प्रस्ताव आज 12-15 साल से नहीं हो रहा है। So there is a good news. Let's hope for the best for the Fernandes Chaul people also. अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम लोग ने थोड़ी सी चेंज लाई है हमारे मुहिम में, कि हाँ यहाँ पर लोगों ने T-शर्ट पहनना शुरू कर दिया। Come on everybody, just stand up one person and show your T-shirt. आप खड़े हो जाओ, एक T-शर्ट अपना दिखा दो कि what is your T-shirt say. Can you see this? तो ये लोगों को मैंने बोला है, पीछे हो जाओ, ये लोगों को मैंने कहा है कि रोज़ ऐसे T-शर्ट पहनो। खैर इसके फॉन्ट तो थोड़े छोटे दिख रहे हैं, आप देखोगे कि लोग सब T-शर्ट्स पहन के बैठे हैं। कैन यू सी हियर? टुडे द पीपल आर वेयरिंग देयर T-शर्ट्स एंड सिटिंग इन दिस प्रोटेस्ट। सो ऐसे बहुत तरीके हैं जिस पे हम लड़ सकते हैं फॉर जस्टिस एंड अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब ये बाइकर्स है, बाइक पे घूमने वाले लड़के हैं, तो ऑब्वियसली ये T-शर्ट पहन के घूम सकते हैं। ये जगह जगह जहाँ जाएंगे एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। वहाँ पर ऊपर देखो मेरा पोस्टर दिख रहा होगा आपको, वहाँ भी है वी आर शेमिंग द डेवलपर, जो कल लगवाया लड़कों ने फिर से उसको सीधा किया चेंज ऑफ वेन्यू करके, क्योंकि वो हवा से उड़ रहा था। सो प्रे फॉर द फर्नांडिस चौल पीपल ऑल्सो फॉर देयर 27th हियरिंग, क्योंकि 25 मार्च 2018 का तो क्लियरली बोला गया है कि किस तरह से फौजरी हुई थी, तो वो एक लाइन ऑफ एक्शन के में काम आएगा। प्लस यही वो जगह थी जहाँ पर आपको याद होगा कि मुझे बंद करके पुलिस ने रखा था स्कूल के अंदर 12 से 7 बजे तक का, और ये घर को 27 को तोड़ दिया था। और उसके बाद तोड़ने के बाद इन लोगों ने मुझे रिलीज़ कर दिया। रमज़ान का महीना था, रोज़े का अजान हो गई थी शाम को 7:15 बजे, उस वक्त रिलीज़ किया। उसके बाद हमको जाने दे दिया आराम से। 2018 में एक ऐसे भेजा लेटर कि तुमने प्रोटेस्ट में दंगा किया और प्रोटेस्ट में मारामारी किया है और तुम्हारे पर ऐसा ऐसा जुर्म हमने दर्ज किया। अभी क्या हम लोग क्या इनको गुंडे मवाली या
चोरू चक्के दिखते हैं। मेरा तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है इस तरीके की हरकत करने का। बहुत तरीका है, ये दंगे वंगे करते हैं वो लोग जिनको एक दिन दंगा करना है और जगह पे से गुल हो जाना है काम करके। जब अपने को अपना काम करवा के लेना है तो दंगे का काम नहीं चलता हमारे प्लानिंग में। सो वी आर फाइटिंग दैट इशू ऑल्सो, और इंशाल्लाह ये सब चीज़ें सामने आ जाएगी, क्योंकि अगर आप एक्टिविस्ट हो या लोगों के हक़ में लड़ोगे तो ये सब चीज़ें तो आपको एक गिफ्ट में मिलेगी ही, कि कोई भी एलिज करेगा, पुलिस एलिज करेगी, बीएमसी एलिज करेगी, एसआरए एलिज करेगा। लेकिन अल्लाह के हुक्म से उन्होंने कभी मुझे ऐसे एलिज नहीं किया। लेकिन हाँ, ये एक डेवलपर के लिए उन्होंने बोल दिया कि मैंने इनको पुलिस को मारा। इमेजिन, वो 285 पीपल, द 285 पीपल वर देयर टुगेदर एंड टू डिमोलिश 27 हाउसेज। Can you imagine if I have beaten? Now I'm asking them the video footage, CCTV footage जो कलेक्टर ने भी निकाला, पुलिस ने भी निकाला, वो हमको दे रही नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, ऐसा एक खंबा था, उसको पकड़ के ऐसे खड़ी थी और छोड़ रही नहीं थी, और वही लोग मुझे चिमटी भर रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। मेरे बाल खुल गए थे, मुझे घसीट के लेके गए और लेके जाके स्कूल में बिठा दिया। और पिक्चर में शेयर करूँगी, जिस पिक्चर में आप देखेंगे वहाँ के ACP भी बैठे थे, बैंडर संजय कदम और जाधव सर सीनियर PI और बहुत सारे ऑफिसर्स। लेकिन ये एक पॉलिटिकल मिस्चिफ था, पॉलिटिकल के कार्यकर्ताओं ने ये खेल खेला था जो हमेशा मौके की ताक में थे कि हम इसको दिखाएंगे। लेकिन क्या दिखाओगे यार, तुम्हारे करने से मैं ऐसी थोड़ी चुप बैठने वाली चीज़ हूँ। मैं तो अपने प्रोजेक्ट करती रहूँगी और काम करती रहूँगी। साबित अब पुलिस को करना है कि मैंने उनको मारा या लोगों ने उनको मारा। अभी 27 लोग 285 पुलिस को मारने की ताकत रख सकते भाई। ना हम भीम हैं, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है हमारे पास, ना अबव ऑल हमारा स्टैंडर्ड है। तो दुआ की दरख्वास्त फर्नांडिस चौल लोगों के लिए भी। अल्लाह हाफिज़।